जुबली हिल्स के ईसाई नुमाइंदों और पास्टर्स ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। वजीर आला ने मुस्बत जवाब दिया। मुलाकात के बाद तमाम पास्टर्स ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से मुल्क की अक़लियती बरादरी को एक भरोसा दिया है। उन्होंने बीआरएस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने बीआरएस पार्टी को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। उनका कहना था कि बीआरएस ने खुदकुशी करके बीजेपी को आज़ा का अतिया दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम बदउनवानी केस सीबीआई को दिए 3 माह हो गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने खबरदार किया कि कार के निशान पर वोट डालना कमल के निशान पर डालने के बराबर है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने भारत राष्ट्र समिति पर शदीद जवाबी हमला किया है। उन्होंने बीआरएस पर 10 सालों की नाइंसाफी और मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। शबीर अली ने याद दिलाया कि केसीआर ने 2014 में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा किया था मगर वो मौजूदा 4% की हिफाजत में भी नाकाम रहे। उन्होंने बीआरएस पर मुस्लिम नुमाइंदगी को निशाना बनाने और दलित रहनुमाओं के खिलाफ नफरत रखने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में 80% से ज्यादा अक़लियती कॉलेज बंद हो गए और किसी भी यूनिवर्सिटी या पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुस्लिम आला ओहदा नहीं रखता था। शबीर अली ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अक़लियती फलाह व बहबूद को बहाल किया है। उन्होंने 2200 इजाफी इंजीनियरिंग नशिस्तें, नए कानून और फार्मेसी कॉलेज मंजूर करने का हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 500 उर्दू असातिज़ा की तकर्री और 22 लाख से ज्यादा मुसलमान पेशावर अफराद की कामयाबी कांग्रेस की पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने जुबली हिल्स के लोगों से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। भाई जुबली हिल इलेक्शंस के अंदर हम भारी अक्सरियत से जीत रहे। हमारा उम्मीदवार नवीन यादव जी बहुत भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। इनका जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ज़रिए जो बहका रहे हैं, मुसलमान उतना बहकाव में आने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि केसीआर के 10 साल के अंदर 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, सारे कॉलेजा बंद कर दिया, स्कूल्स बंद कर दिया, उर्दू ज़बान को बंद कर दिए। अब हम आने के बाद हमने उर्दू को फिर से प्रमोट कर रहे हैं, फिर से कॉलेजेस दे रहे हैं, स्कूल स्कॉलरशिप भी थोड़ी दिए हैं और वो भी दे रहे हैं, फीस रिइंबर्समेंट भी थोड़ा दिए हैं और दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों की भलाई पे है। और सीएम साहब कल जो कहा, कांग्रेस मुसलमान, मुसलमान कांग्रेस, कोई गलत नहीं है। ये पहले से भी है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस से भी यही है। थैंक यू। अक़लियती फलाह व बहबूद के वज़ीर जनाब अज़हर अल-दीन ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम अक़लियती बरादरी के साथ अपनी संजीदगी चनतुशादुएन का सबूत दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में 12 अक़लियती रहनुमाओं को चेयरमैन सदर के ओहदे पर तैनात किया है। वज़ीर ने कहा कि ये तकर्रियाँ हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबके की नुमाइंदगी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम है। उनका कहना था कि इस अमल से ये वाज़ेह होता है कि कांग्रेस पार्टी वादों पर अमल करने में यकीन रखती है। जो मैंने आपको कहा है कि जो सीएम साहब के वो जो अच्छा समझेंगे वही देंगे, क्योंकि मांग के तो आप ले नहीं सकते। क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि मुझे जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको अच्छा तरीके से काम करूँगा। स्पेशली माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सालों से माइनॉरिटीज़ के बारे में काफ़ी लोग अलग अलग सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है। क्योंकि माइनॉरिटीज़ बोलते हैं कि हाँ कुछ करते नहीं, ये नहीं करते, बट लेकिन हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। स्पेशली हम मुस्लिम्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जो भी डाउन ट्रॉडन है उनको हम अपलिफ्ट करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसा कि शबीर भाई ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कह चुके हैं, बट लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत लेट किया माइनॉरिटी मिनिस्टर देने के लिए। देखिए, जब टाइम जब ही आता है तो जब से टाइम हर चीज़ टाइम के साथ ही होती है। और कांग्रेस पार्टी में जैसे शबीर भाई ने कहा एक समुंदर है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जो सब्र का फल मीठा ही होता है और वो फल आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसमें क्या आपको सब्र करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आप क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग भी आए हैं और लोग को भी कुछ पोजीशन नहीं मिले, बट लेकिन काम किए हैं। तो हम देखिए, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
कि यहाँ पे काम हमको करना है। कांग्रेस पार्टी ऑलवेज कमिटेड है काम के लिए, ऑलवेज माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए ऑलवेज कमिटेड है। जैसा कि आप लोग ने देखा है, बहुत से लोग हमारे सीएम साहब के बारे में कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर नहीं दिया, अभी तक माइनॉरिटीज़ नहीं हुए। बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 या 12 चेयरमैन माइनॉरिटीज़ के मुसलमान ही चेयरमैन है। और दो और चीज़ें बोलूँगा मैं यहाँ पे, शायद आपको पता भी नहीं होगा। जब सिराज वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उनको डीएसपी बनाया। ये छोटा पोस्ट नहीं है कोई, और निकल जरीन को भी डीएसपी बनाया। ये छोटा पोस्ट नहीं है। किसको बनाया? माइनॉरिटीज़ को ही बनाया ना। तो इसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में आप जितना भी बात करेंगे, क्योंकि हाईलाइट होता है माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि अब इलेक्शन आया हुआ है जुबलीज में, यकीनन देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट से 1,30,000 के करीब है। तो उसके बारे में बातें तो की जाएंगी। बट लेकिन जब से हमारे सीएम साहब आए हुए हैं काफ़ी डेवलपमेंट है। जो भी गारंटीज है वो ऑलमोस्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि होने तरह, जैसा कि उबैदुल्ला साहब का जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो तो डिफंक्ट बॉडी थी। अब आने के बाद उबैदुल्ला साहब ने सीएम केटीआर ने हैदराबाद में सफाई के मसले पर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने याद दिलाया कि और जब हम बीआरएस हुकूमत में थे तो शहर को 400 हिस्सों में तकसीम किया गया था। उन्होंने बताया कि शहर की सफाई के लिए हर यूनिट पर एक आईएएस आईपीएस अफसर को तैनात करके ई सोच हैदराबाद प्रोग्राम शुरू किया गया था। केटीआर ने इस वक्त हजारों की तादाद में मुतारफ कराई गई सोच ऑटोज का हवाला दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 2 सालों में एक भी नई सोच ऑटो दी है। उनका सवाल शहर में सफाई के इंतजामात पर नुक्ताचीनी करता है। ఈ శానిటేషన్ సమస్య అంటే చెత్త సమస్య పరిష్కారానికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్వయంగా కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక ఏరియా ఎంచుకొని ఆ ఏరియాకి తాను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత వహించి, అట్లాగే ప్రతి ఐఏఎస్ అధికారిని ఐపీఎస్ అధికారిని కూడా హైదరాబాద్ 400 భాగాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క యూనిట్ కి ఒక్కొక్క ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారిని నియమించి మంత్రిని, ఎమ్మెల్యేని, ఎంపీని, ఎమ్మెల్సీని అందరినీ బాధ్యులు చేసి తాను కూడా బాధ్యత తీసుకొని స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఆనాడు వేల సంఖ్యలో స్వచ్ఛ ఆటోలు ప్రవేశపెట్టిన విషయం నీకు తెలియదా? నీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ 2 ఏళ్లలో ఒక్కటంటే ఒకటి కొత్త ఆటో కనీసం ప్రవేశపెట్టినవా చెప్పగలుగుతావా? కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఆనాడు 3000 మెట్రిక్ టన్నులు పర్ డే చెత్త సేకరణ చేస్తే మేము వచ్చినాడు తర్వాత మేము పెంచిన ఈ ఎఫిషియెంట్ కార్యక్రమం వల్ల అది 7,500 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యానికి పెరిగింది. ప్రతిరోజు చెత్త కలెక్షన్ 3,000 నుంచి 7,500 టన్నులకు పెంచింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమా కాదా? అసలు నీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక నువ్వు శానిటేషన్ మీద చేసింది ఏంది చెప్పే సత్తా నీకుందా అని అడుగుతా ఉన్నా. అట్లాగే మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం చేస్తుంది, ఒక సర్వే చేస్తుంది. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆనాడు 34 అవార్డులు సాధించింది. బెస్ట్ మెట్రోగా హైదరాబాద్ అవార్డులు సాధించింది. 5 ఏళ్ల పాటు వరుసగా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఉన్న నగరం ఏంది అని మెర్సర్ అనే సంస్థ సర్వే చేస్తే నంబర్ 1 సిటీగా హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఈ అన్ని విషయాల్లో చర్చకు నువ్వు సిద్ధమా నేను అడుగుతా ఉన్నా. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की गर्मा गर्मी के दरमियान बरुद्दीन ओवैसी ने एक जोशीले अंदाज में बयान दिया है। उन्होंने जोरदार आवाज गरजते हुए में कहा, रेडी हो या राव, हम किसी की दाम चलुई पैरोकार नहीं है। इनके इस बयान को एक अहम याद दहानी के तौर पर देखा जा रहा है कि हैदराबाद की सियासत में अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM ही हकीकी ताकत रखती है। उनका इशारा है कि रियासत में चाहे BRS की हुकूमत थी या अब कांग्रेस की हुकूमत है, AIMIM का अपना सियासी असर और रसूख बरकरार है। ये बयान तेलंगाना की सियासत में एक नए तनाव का इशारा देता है। रहो, काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छलने बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। ये जमात की ताकत है, ये कुव्वत। भारत राष्ट्र समिति BRS के एक मुस्लिम रहनुमा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से फौरी मुआफी मांगना
का मुतालबा किया है। ये मुतालबा रेवंत रेड्डी के मुसलमानों के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर किया गया है। बीआरएस रहनुमा ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आला ने मुआफ़ी नहीं मांगी तो कांग्रेस के किसी भी मुस्लिम रहनुमा को जुबली हिल्स हल्के में घूमने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस हुकूमत ने जुबली हिल्स में किले के कारोबार से जुड़े मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के इस बयान पर एतराज़ किया कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की वजह से मौजूद हैं और सवाल किया कि क्या आपको वो मुसलमान नज़र नहीं आते जिनके साथ अपने नाइंसाफ़ी की है। बीआरएस रहनुमा ने यह भी कहा कि रहमत नगर के कारपोरेटर शफी का होटल क्यों बंद किया गया, क्या शफी मुसलमान नहीं है? एक देखिए आप समझ साहब जिसकी खुद की वहां पे विचारों की जो सो एक मौज का कारोबार करने वाले जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में यही समझ साहब की जो सो आप भेज कर पूरी इनकी दुकान सीज कर दिए। मौज का जो कारोबार करने वाले हैं उनकी पूरी भट्टी को जो सो आप ब्लॉक करा दिए। क्या समझ साहब मुसलमान नहीं है? जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस से ही मुसलमान है तो क्या समझ साहब आपको मुसलमान नहीं दिख रहे? और हमारे भाई शफी भाई है जो रहमत नगर के कारपोरेटर थे, आप उनकी होटल सीज कर दिए। क्या शफी साहब मुसलमान नहीं है? मैं एक एक चीज अगर आपको मैं बोलता गया बताता गया और आप देख सकते हैं कि हमारे भाई है जो सो उनकी जो सो बिल्डिंग आप जो सो तोड़ रहे हैं। क्या ये हमारा कलमागो भाई नहीं है जिसकी आप बिल्डिंग आप तोड़ते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों से जो सो कांग्रेस से मुसलमान है आप बोलते जा रहे हैं। मैं सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब आपको मैं खुलेआम तौर पे ये बोल रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, हमारे पूरे मुसलमानों के तरफ से, खासकर बीआरएस पार्टी के मुसलमानों के तरफ से बोल रहा हूँ और जितने हमारे मुसलमान भाई कलमागो भाई उनके तरफ से कह रहा हूँ, आप मुसलमानों से माफ़ी मांगिए वरना कोई मुसलमान को हम कांग्रेस के कोई मुसलमान को हम फिरने नहीं देंगे। इतनी भी क्या आप लोगों को अपनी जो सो क़यादत पे ये हो गई है कि आप जो सो एक सीएम आपका ठहर के बोल रहा है कि जो सो मुसलमानों कांग्रेस से मुसलमान है करके लानत आना चाहिए ऐसे मुसलमानों पे, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर पे, ऐसे एमएलसी पे और ख़ासकर उनके जो मुशीर है शब्बीर अली साहब, आप अपने पूरे मुसलमानों को लेकर जाइए, उनसे माफ़ी मंगाइए वरना आप इस्तीफ़ा दीजिए, वरना जुबली हिल्स बोल के नहीं कहीं भी आपको पूरे तेलंगाना में हम बीआरएस के मुसलमान आपको फिरने नहीं देंगे। इब्नलाबाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के घर के बाहर सियासी कशीदगी तनाव देखने में आई। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के रहनुमाओं ने बीजेपी एमपी नागेश की रहाइशगाह का घेराव माटुएडन किया। इस एहतजाज की क़यादत बीआरएस जिला सदर और साबिक वजीर जोगो रामना ने की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि इब्नलाबाद जिला के किसानों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। एमपी के घर का घेराव करने पर पुलिस ने मुदाखलत की। पुलिस ने जोगो रामना और दीगर बीआरएस रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार इकरम अरेस्ट कर लिया। चित्तौड़ शहर में वाक़ श्रीनिवास इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनिवासा इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा की लगातार खुदकुशियों ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। कॉलेज में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 तलबा ने खुदकुशी की है। तलबा की जानिब से इस तरह के इंतहाई कदम एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर कॉलेज इंतज़ामिया और वालिदैन में सख्त इस्तराब आंदोलन पाया जाता है। ये सिलसिलावार वाक़यात तलबा की ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ और तालीमी दबाव एकेडमिक प्रेशर पर संजीदा सवाल खड़े करते हैं। पुलिस ने इन खुदकुशियों के असल वजूहात कॉजेज़ का पत्ता लगाने के लिए तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है। विटुचिरोकुआरू मंडल के वंजनम पाडो गांव में यूरिया खाद के हुसूल के लिए शदीद हंगामा आराई का वाकया पेश आया है। ये वाकया वंजनम पाडो सेक्रेटरीट में वाक़े रीथू भरोसा केंद्र किसान सहूलत मरकज़ में पेश आया। किसान यूरिया के लिए अपने नाम दर्ज करवाने गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ पर आए थे। जब बड़ी तादाद में किसान जमा हो गए तो मरकज़ के मुंतज़मीन ने उन्हें कतार लाइन में खड़े होकर नाम दर्ज करवाने की हिदायत दी। इसी दौरान किसानों के दरमियान धक्का पीली तो पिलाट शुरू हो गई और गुस्से में आकर किसानों ने कंप्यूटरों की तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस ने वाक़ये की इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हैदराबाद में पटनचीरो मतुंगी कौमी शाहरा पर एक हादसा होते होते बच गया। मीचल डिपो से ताल्लुक रखने वाली एक बस मतुंगी रंग रोड पर वाक़े मुंबई कौमी शाहरा 65 पर अचानक बॉर्डर पर चढ़े डिवाइडर पर चढ़ना। ये बस मीचल से असनापुर की तरफ आ रही थी। बस के डिवाइडर पर चढ़ जाने से शदीद घबराहट फैल गई। बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे। खुशकिस्मती से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को कुछ ना होना। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों ने सिक का सांस लिया, चीन की सांस लेना। तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में महंगी शराब, लग्जरी शराब की गैर कानूनी नकल व हमल करने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया है। हुक्काम ने 192 बोतलें जब्त की हैं, जिनमें ब्लैक लेबल शिवाज, जिगरमास्टर, अमृत और डूरस जैसी मरूफ ब्रांड्स शामिल हैं। ये शराब दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी से हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद लाई जाती थी और इसे शहर के अशराफिया खरीदारों, आला तबके के गाहकों को फरोख्त किया जाता था। एक्साइज हुक्काम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस गिरोह से जुड़े अफराद की तलाश जारी है। इब्नुल-आबाद जिला के अंदर वैली मंडल में वाक़े मुआतुनूर के करीब एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है। एक आरटीसी बस ने एक मोटरसाइकिल, 2 पहियों वाली गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस खौफनाक तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार हुरकापुर का रहने वाला संतोष, 21 साला, मौके पर ही हलाक हो गया। मोटरसाइकिल पर मौजूद दूसरे शख्स की हालत भी इंतहाई नाजुक वायशेमेम बताई जा रही है। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर बस और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंडे मारो थे क्या होगा थोड़ा बोलो। शेखर भोपालपली जिला में चक्राती तूफानी हवाओं सानगालाव ने शदीद तबाही हंगामा मचा दी है। ये तूफानी हवाएं पलिमेला मंडल के लीनिकाला गुडुआ जंगलाती इलाके में आएं और खौफनाक तबाही बेन कर गालालाव पैदा कर दी। उन तेज हवाओं की वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिरना। इसके अलावा करीबी फसलों के खेतों पिंटे पेवलालाव को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फसलों के इस नुकसान से मकामी किसानों में अफरातफरी फैल गई है। हुक्काम नुकसान का तखमीना लगाने और इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए वक़ुआ की तरफ रवाना हो गए हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों नरावदावगालाओ ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अनोखे तरीके में एहतजाज किया। रहमतनगर के इलाके में नौजवानों ने आंखों पर पट्टियां बांधकर और हाथों में जंजीरें डालकर अपना गम व गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना था कि कांग्रेस के रहनुमाओं को उनके मसाइल नजर न आना और इसी वजह से बेरोजगार नौजवानों पर झूठे मुकदमात केस दर्ज किए जा रहे हैं। एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों ने आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में हथकड़ियां डालकर ये अजीब व गरीब अंदाज अपनाया। वो नारे लगा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे।
उनका ये एहतजाज हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ एक खामोश मगर मजबूत पैगाम था। कांग्रेस हटाओ, निरुद्योगी बचाओ, कांग्रेस हटाओ, निरुद्योगी बचाओ, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, జీవో నంబర్ 29 వెంటనే, జీవో నంబర్ 46 వెంటనే, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, నిరుద్యోగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి, నిరుద్యోగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి, నిరుద్యోగ వృత్తిని వెంటనే ఇవ్వాలి, నిరుద్యోగ వృత్తిని వెంటనే ఇవ్వాలి, నిరుద్యోగ వృత్తి వెంటనే ఇవ్వాలి, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే ఇది చేయాలి, నిరుద్యోగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి, నిరుద్యోగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ హటాओ, నిరుద్యోగి బచావో, కాంగ్రెస్ హటాओ, నిరుద్యోగి బచావో, కాంగ్రెస్ హటాओ, నిరుద్యోగి బచావో, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, భర్తీ చేయాలి, భర్తీ చేయాలి, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే, భర్తీ చేయాలి, భర్తీ చేయాలి. जगतियाल जिला के एडुपली मंडल में वाक़े राजाराम पली से एक हैरान कुन वाक़या सामने आया है। एक लड़की ने अपने वालिदैन के खिलाफ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि इसके वालिदैन इसकी पसंद की शादी, इश्क या शादी से नाराज हैं और इसी नाराजगी में वो इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। लड़की की शनाख्त प्रियंका के नाम से हुई है, जो पदोपली जिला के पालकोरत्ती की रिहायशी है। वो गुज़िश्ता 6 सालों से जगतियाल जिला के वीलिकट्वर मंडल के राजकुआपली से ताल्लुक़ रखने वाले मुरुराकेश के साथ मोहब्बत कर रही है। पुलिस ने वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। నా పేరు మరి ప్రియాంక, నా భర్త పేరు మరి రాకేష్. మేము గత 6 సంవత్సరాల నుండి ప్రేమించుకున్న తర్వాత వాళ్ళ క్యాస్ట్ ఎస్సీ కాబట్టి మా అమ్మ నాన్న మా వివాహానికి అంగీకరించలేదు. రాకేష్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మా వివాహానికి అంగీకరించి మా వివాహాన్ని ఒక గుడిలో జరిపించడం జరిగింది. వివాహం జరిగిన తర్వాత మేము రాజకపల్లి గ్రామంలోనే ఇక్కడే ఉంటున్నాము. మా అమ్మ కొన్ని రోజుల తర్వాత మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది. మనిషిని మాట్లాడి మీ భక్తిగా మీరు బ్రతకండి అని మమ్మల్ని వదిలేసిన తర్వాత నేను ఒక 2 months క్రితంగా కన్సీవ్ అయ్యాను. కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మా మమ్మీకి ఫోన్ చేసి చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఒక 2-3 సార్లు మా ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడింది. మా ఇంట్లో అందరితో మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరినీ నమ్మించి సరే నేను కూడా హాస్పిటల్కి వస్తాను, మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తారని మమ్మల్ని అడిగిన తర్వాత మేము డేట్ చెప్పినాక ఆమె ఆ డేట్కి सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक बड़ी कार्रवाई की है। CISF ने 22 अदद कीमती ड्रोन्स को जब्त कर लिया है। इन तमाम ड्रोन्स की मजमूई मालियत तकरीबन 26,70,000 रुपये $26.7 लाख है। ये ड्रोन्स गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे, जिन्हें हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज उन ड्रोन्स की मुंतकली के मकसद और उनके पीछे मौजूद नेटवर्क के बारे में तफ्तीश कर रही है। कोतुगोडम में एक्साइज CI की मुबैना हरासानी, अजियत रसानी से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल ने खुदकुशी की कोशिश इतमातिया की है। फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाए जाने की वजह से खातून कांस्टेबल की जान बच गई। वाज़े रहे कि इसी CI की हरासानी के खिलाफ पहले भी एक सब इंस्पेक्टर खुदकुशी की कोशिश कर चुका है। इस वाक़ये के बाद खातून कांस्टेबल के खानदान वालों ने एक्साइज स्टेशन के बाहर एहतजाज आंदोलन शुरू कर दिया। इस एहतजाज को दीगर ख्वातीन और मर्द कांस्टेबलों के साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर ने भी हिमायत दी। CI ने खुद पर लगे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए खातून कांस्टेबल की खुदकुशी की कोशिश को ड्रामा करार दिया। CI ने खुद भी धमकी दी कि अगर सब ने इसके खिलाफ हंगामा किया तो वो सब के नाम लिखकर खुदकुशी कर लेगी। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों ने CI पर ग्रोही झगड़े करवाने का इल्जाम लगाते हुए एक्साइज सुपरिंटेंडेंट को शिकायती खत अर्जी दिया। सुपरिंटेंडेंट ने तहकीकात करके आला हुक्काम को रिपोर्ट भेजने का यकीन दिलाया है।
ఆఫీసర్స్కి ఇప్పుడు ఎవరెవరికి అయితే చెప్పారో వాళ్ళందరూ కలిసి మరి మమ్మల్ని ఎందుకు ఇక్కడ చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఇట్లా మాట్లాడొద్దంటున్నారు. మాత్రం ఏం సరిగ్గా మాట్లాడలేదు. పూర్తి బాధ్యతలు కూడా నాయే. ఇట్లాంటి పరిస్థితి మాకు వచ్చింది సార్ ఈ రోజున. ఇక అసలు ఏం జరుగుతుందో మాకే అర్థం కావట్లేదు. నేను టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వేసుకోవడానికి దగ్గర పెట్టుకుంటా. ఇక నా చేతికి అది దొరికింది కొత్త 1.5 years కావస్తుంది. ఉద్యోగం వచ్చిన సంబంధించి మాది సంబంధించిన అంటే మాకు గుర్తు చేస్తున్నట్టు సార్. మీరు అన్నగారు దాన్ని కాదుగా సార్, దూరంగా ఉండడానికి ఇవన్నీ మాట్లాడారు. సరేలే అనుకున్నా. మళ్ళీ నన్ను కాకుండా మాట్లాడతాను, నేను పని చేయనా అంటే లేదమ్మా నువ్వు అలా ఉండవు, నీ బిహేవియర్ అలా ఉండదు, నువ్వు అలా ఉండవు, నువ్వు పని చేసే మనిషివి, నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు ఇది తప్పు రాసావు, ఇది కరెక్ట్ చేసుకో, సరే మిస్టేక్ అయింది సరి చేసుకో అంటే నేను కంపల్సరీ సరి చేసుకునేదాన్ని. నాకు కొంచెం టైం ఇచ్చినా సరి చేసుకున్నాను. అసలు అదేమి లేదు సార్, ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు. మిమ్మల్ని తెలిసేమని అడిగి ఉంటారు కదా, పర్సనల్ గా అయినా ఇష్యూ ఏంటిది, అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటిది అనేది ఈ విషయం ఏదైనా మీకు కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇచ్చి ఉంటుంది కదా. ఇవ్వలేదు సార్. ఫస్ట్ నా స్థితి उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। गलत समत रॉन्ग साइड से ट्रेन से आतरने की कोशिश में कम अज कम 4 मुसाफिर मुखालिफ समत से आने वाली दूसरी ट्रेन की जद में आ गए। ट्रेन से कटने की वजह से ये चारों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस हौलनाक वाकया के बाद स्टेशन पर अफरातफरी फैल गई। सूरतहाल को काबू में करने के लिए जाए हादसा पर पुलिस की भारी नफरी बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। ये वाकया मुसाफिरों को रेलवे कवायद की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज की याद दिलाता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान नामजद किया गया है। ऋषभ पंत जो विकेट कीपर भी हैं को नायब कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। टीम में शामिल दीगर अहम खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल शामिल हैं। गेंदबाजी के शोबे में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। इसके अलावा रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल को भी टीम में जगह मिली है। ये दस्ता साई सुदर्शन, देवदत्त पड़ीकल, देरो जोरेल और नीतीश रेड्डी जैसे नए चेहरों पर भी मुश्तमिल है। मुंबई के वुडिल्ला में मोनोरेल मानारेल एक बार फिर रुक गई आ गई है। इस बार ये मसला नई रेक्स नूरेक्स के ट्रायल के दौरान पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नई कोचिस पर टेस्टिंग चल रही थी कि अचानक सिस्टम में खराबी तकनीकी खामी आ गई। खामी पैदा होते ही मोनोरेल को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़िश्ता सितंबर के महीने में भी मोनोरेल चलते हुए इसी तरह की तकनीकी खराबी के बाइस रुक गई थी। इन बार बार पेश आने वाले वाकयात ने मोनोरेल के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। केंटकी के लुईविल में एक खौफनाक हवाई हादसा पेश आया है। यूपीएस का एक माल बरदार तैयारा कंपनी के आलमी एविएशन मरकज से उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम के मुताबिक ये तैयारा जोरदार धमाके के साथ आग के गोले फायरबाल में तब्दील हो गया। ये हादसा मंगल की शाम 5:15 बजे इस वक्त पेश आया जब तैयारा लावईओल मोहम्मद अली बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे से होनोलुलु जा रहा था। इस अलमनाक हादसे में कम अज कम 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और 11 अफराद जख्मी हुए हैं। तहकीकाती टीमें हादसे की वजूहात जानने में मसरूफ हैं।
Get the fuck away from here, like turn around. Bro, no, hold on. I think it's gonna crash, bro. Holy shit. Holy shit.